अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज होती है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है। जो पहले 4 क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस के हैं, तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने खुद याद करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहला जो है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अगर तो आप समझ लीजिए जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पेपर में कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो समझ जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इनको लाजमी हम साथ साथ रजिस्टर पर लिखा करें ताकि ये हमारे जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे दिए गए क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है, उर्दू में बोलते हैं जुज़वी का सूर, ठीक है। यानी कि एक बड़ी फ्रैक्शन को आप दो छोटी छोटी फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो टॉपिक हैं वो फिर हमारे लिए इजी हो जाते हैं। तो बहरहाल हमने जो है अपनी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि दो छोटी छोटी फ्रैक्शन, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, जिसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। क्वेश्चन है x-2 डिवाइडेड बाय x+2 x+3। ये स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 4 है तमाम क्वेश्चंस का मेथड सिमिलर है, तो आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। आपने हमेशा डिनोमिनेटर को देख लेना है। डिनोमिनेटर ऊपर वाला नॉमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अगर तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स इस टाइप के होते हैं ax प्लस बी, जिसमें x रेज टू पावर 1 होती है, उन्हें कहा जाता है लीनियर फैक्टर्स। और दूसरे होते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसमें x रेज टू पावर 2 आ जाती है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है और ये वाला लीनियर है, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स देखना है अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। अब ये लीनियर है, कैसे पता चला? यहाँ पर देखें x रेज टू पावर कितनी है 1, इसमें भी x रेज टू पावर कितनी है 1, इस वजह से ये लीनियर फैक्टर है। अगर लीनियर फैक्टर का क्वेश्चन आता है तो आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से करनी है। कितने लीनियर फैक्टर्स हैं? 2। तो आपने फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए इस्तेमाल करना है a और सेकंड लीनियर फैक्टर के लिए इस्तेमाल कर लेना है b। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप a के नीचे आप कौन सा लिखेंगे और b के नीचे कौन सा लिखेंगे, ठीक है। तो बिलफर्ज a के नीचे हमने लिखा तरतीब से x+2 और b के नीचे आपने लिख लिया है x+3। इमेजिन करें अगर यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स होते तो प्लस c बाय समथिंग, ठीक है। आपने देखना किसको होता है, डिनोमिनेटर को। लीनियर फैक्टर्स हैं तो एबीसी का एक लेटर इस्तेमाल करते जाना और आगे बढ़ते जाना, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 अभी इसलिए कह दिया है क्योंकि अभी हमें a की भी वैल्यू नहीं पता और b की भी वैल्यू नहीं पता। हम a और b की वैल्यू को फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेकंड स्टेप ये लिखना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, आपने हमेशा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x+2 x+3 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं तो भी कंप्लीट स्टेप लिखता हूं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख पाएंगे, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई बनेगी ऐसे, x+2 x+3, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x-2 डिवाइडेड बाय x+2 x+3। जी, x+2 x+3 मल्टीप्लाई a बाय x+2 प्लस x+2 x+3 मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय x+3। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप लिख दिया है। जब आपको समझ आ जाए तो आप इस स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर भी आ सकते हैं, जो कि ये होगा, हमेशा ये होगा कि x+2 से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, सिर्फ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x-2। तो आप देख लें हमेशा आपका नॉमिनेटर बाकी रह जाएगा। अगर मैं उधर से डायरेक्ट बताऊं a के साथ क्या बाकी रह जाएगा, x+2 में से कट हो जाएगा, कौन बाकी रह जाएगा, x+3। यहाँ से भी बेशक देख लें, x+2 से कट हो गया, a के साथ क्या बाकी रह गया, x+3।
और b के साथ वहां से मैं देखकर बताऊं x प्लस थ्री से कट हो जाएगा, तो b के साथ बाकी रह जाएगा x प्लस टू। या फिर आपने जो ये कंप्लीट स्टेप बनाया है इससे देखना है, तो x प्लस थ्री से कट हो गया, b के साथ x प्लस टू। तो अगर तो आप चाहें तो उस स्टेप के बाद ये लिखकर और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ठीक है। इसको आप कह देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये करना है, ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं, पहला है x प्लस टू, दूसरा है x प्लस थ्री, इनको आपने तरतीब से बारी जो है वो जीरो के इक्वल रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे पुट x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू माइनस टू, और उसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें इन इक्वेशन 2। जी सुन, इक्वेशन 2 के अंदर जिधर x आएगा वहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस टू। तो क्या बन जाएगा, माइनस टू a इंटू माइनस टू प्लस थ्री। अब जब मैं b में पुट करूंगा तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा जो है हर दफा ही ऐसा होगा, एक ना एक लेटर आपका कंप्लीट जीरो बन जाएगा। अगर नहीं जीरो बन रहा, समझ आए कहीं पर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। माइनस टू माइनस फोर, थ्री माइनस टू वन, और a वन जर a आ जाएगा, और वो माइनस टू प्लस टू जीरो, b जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अगर कंप्लीट स्टेप लिखने हैं तो ऐसे प्लस जीरो, ठीक है। a वन जर a होता है, तो इम्प्लाइड एट a का आंसर आ गया माइनस फोर। यहाँ से स्टूडेंट्स थ्री माइनस टू वन किए, फिर a वन जर a किया, और वो माइनस टू प्लस टू जीरो, b जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है, आप इसको नोट कर लें, मैं इसके बाद जो है थोड़ा सा रेस करके b की वैल्यू निकालता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम इस लीनियर फैक्टर को जीरो की इक्वल रखने लगे हैं। x प्लस टू को रखा था तो हमें a की वैल्यू मिल गई थी। अब जरा x प्लस थ्री को रखते हैं, क्या बन जाएगा, पुट x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन 2। जी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू a इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, और b इंटू माइनस थ्री प्लस टू, ये ऐड होकर माइनस वन बन जाएंगे। तो माइनस के 5, ये हो गया जीरो, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन होता है, यानी कि b इंटू माइनस वन। तो माइनस फाइव इक्वल टू b, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो b वन जार b, और प्लस माइनस 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 b। आप चाहें तो माइनस को दोनों तरफ से कट कर लें, इम्प्लाइड एट b का आंसर आपके पास आ गया है 5। तो स्टूडेंट आपने a की भी वैल्यू निकाल ली है और b की भी, आप इसको भी नोट करें, ठीक है। जी स्टूडेंट, लास्ट स्टेप है, जब a और b की वैल्यू निकले आपने लिखना है पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ओरिजिनल आपका क्वेश्चन होता है x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, आपने a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू पुट करनी है। जी स्टूडेंट्स, प्लस और b की यहाँ पर a की डिवाइड में स्टूडेंट क्या आ रहा है, x प्लस टू, और b की डिवाइड में आ रहा है x प्लस थ्री। जो आपकी स्टूडेंट्स वैल्यू निकली है वो यहाँ पर पुट कर दें, रेस करने की वजह से मुझे भूल गई है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट 1 ओवर एक्स स्क्वायर मान, ये जो देखने में है कि आपको क्वाड्रेटिक लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक ये वो है जो कि सॉल्वेबल है, यानी कि रिड्यूसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को स्टूडेंट लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। तो ये क्वाड्रेटिक वाला केस नहीं होगा, बल्कि ये दोबारा से लीनियर फैक्टर्स वाला केस है, ठीक है। अगर तो क्वाड्रेटिक आता है तो वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसको लिखने का तरीका कार डिफरेंट होता है। क्वाड्रेटिक आए तो वो ऐसा हो जो कि इररिड्यूसिबल हो, यानी कि सॉल्वेबल ना हो, यानी कि अगर इधर आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हम उसको फिर सॉल्व करके ऐसे नहीं लिख सकते थे, फिर उसको क्वाड्रेटिक के तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो बहरहाल ये अभी दोबारा से हमारा जो क्वेश्चन है ये लीनियर फैक्टर्स वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप लिखें 1 ओवर एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू a बाई एक्स प्लस वन और b बाई एक्स माइनस वन से इट इक्वेशन नंबर 1।
जी सेकंड स्टेप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ x प्लस 1 x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। जिस अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, लेफ्ट साइड पर हमेशा नॉमिनेटर रह जाता है, यानी कि क्या रह जाएगा 1। वजह ये है कि ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। a के साथ स्टूडेंट देखें क्या रिमेनिंग रहेगा, x प्लस 1 में से कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 आप लिखेंगे, और b के साथ जब लिखेंगे तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 जो है आप लिखेंगे। यानी कि स्टेप डायरेक्ट समझ नहीं आता, वो जो प्रीवियस वीडियो की है उसमें आप देख लें, कंप्लीट स्टेप बना सकते हैं आप। इसको इक्वेशन किसका नाम दे देते हैं, 2 का। अब आप पहले x प्लस 1 को 0 रखेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन 2 में x को आपने क्या पुट करना है, माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू 0। 1 इक्वल टू माइनस 2a से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2a और b 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू a, इम्प्लाइड एट, और अच्छा आपने लिखना है तो a इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। माइनस 1 आप नीचे वाले नंबर के साथ लगा लें, ऊपर वाले के साथ या दरमियान में, तीनों का मतलब सेम है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी a इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो एक लीनियर फैक्टर हमने हल किया है, a की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा लीनियर फैक्टर यूज करते हैं। अब हम किसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया है, आप लिखेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरा लीनियर फैक्टर 0 की इक्वल पुट कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लाइड है x इक्वल टू 1, और किस इक्वेशन में पुट करना होता है, इन इक्वेशन 2। जिसमें इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है, जिधर x आएगा वहां पर क्या पुट करें, 1। जिसमें तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0, a इंटू 0 और b इंटू 2। तो फाइनल आपके पास a 0 हो जाएगा और 2b आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई 2 इक्वल टू b। तो इम्प्लाई दैट b इक्वल टू 1 बाई 2। जिसमें लास्ट स्टेप आपने a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। जिसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पर ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू, जिसमें इसको आप एक और स्टेप 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, या फिर मैं नेक्स्ट में लिख दूँ, a की वैल्यू आप पुट करें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और b की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसको आप एक और स्टेप अगर बनाना चाहें तो बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोबारा लिख लें, ठीक है, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आकर x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसमें भी ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये दिए गए क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।